हेलो दोस्तों, कैसे हो। फिर मैं एक नया लेक्चर लेके आ गया हूँ दोस्तों। इसमें देखेंगे अपन जो घातांक एवं करनी वाला यूनिट नेक्स्ट वाली देखेंगे। इसके पहले जैसे कि अब नए अगर इस चैनल पे आए हो तो इसके पहले अपन ने वर्ग देख लिया, वर्गमूल देख लिया, उसके बाद घन और घनमूल देख लिया। ठीक है दोस्तों। वो उसके पहले बोर्ड मास भी देख लिया है। बेसिक मैथ से यूँ समझो कि अपनी हो गई है। ठीक है दोस्तों, जिसमें एक दो तीन चीज़ें और बची है, जिसमें इकाई अंक हो गया था, जातीय अंक, और ये दो तीन चीज़ें बची है, वो भी मैं करवा दूंगा। बट आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और ज़्यादातर स्टूडेंट इसको स्किप करने की सोचते हैं, छोड़ देते हैं बहुत सारे स्टूडेंट। बट मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखते हैं आज की जो यूनिट है घातांक एवं करनी। सबसे पहले बताना चाहूँगा दोस्तों, जैसे कि ये x है, ठीक है, इसकी घात भाई है। ठीक है दोस्तों। तो जो x है ना, इसको क्या बोलते हैं अपन, आधार। ये क्या होता है दोस्तों, ये क्या होता है, आधार होता है। क्या होता है दोस्तों, आधार होता है। और ये क्या है, घात। ये क्या है, घात। तो ये घातांक एवं करनी में इसका बड़ा महत्व है दोस्तों, कि आपको पता होना चाहिए कि घात क्या है और आधार क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे आधार क्या है दोस्तों, x। आधार क्या है दोस्तों, x, और घात क्या है, भाई। ठीक है दोस्तों। मतलब जो एक x के ऊपर यहाँ पे जो लिखा रहेगा, इसको क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, घात। और ये क्या है, आधार। आ गया समझ में दोस्तों। अब बस इसी में कभी इसी के ऊपर पूरा रहेगा अपने ये यूनिट। इसमें देखेंगे कहीं पे गुणा में दिया है, कहीं भाग में दिया है, कहीं घात के ऊपर घात दिया है, तो इसी का कैलकुलेशन सीखेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसके कम से कम 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं व्यापम में, कोई से भी एग्ज़ाम ले लो। ठीक है दोस्तों। तो देखेंगे आज अपन यहाँ पे। तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों कि जो ये घातांकीय गुणनफल देखेंगे, कि घातों किसी संख्या के ऊपर, संख्याओं के ऊपर घात है। ठीक है दोस्तों। तो उसका गुणा कैसे करते हैं, ये चीज़ देखेंगे अपन, कि घातों जो कोई संख्या है उसकी घात है तो घातों का गुणा कैसे करते हैं, उसके बारे में अपन देखेंगे एकदम बेसिक से। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले देखेंगे जैसे कि ये वाला एक फॉर्मूला है अपना। ठीक है दोस्तों, कि a की घात m, a की घात n और a की घात n। अब देखेंगे दोस्तों, देखो यहाँ पर a जो है ना, ये क्या है, आधार है। क्या है दोस्तों, a क्या है, आधार है, गुणे में आधार है। उसके बाद ये ऊपर वाली क्या है, घात, m n 1, ये क्या है दोस्तों, ये घात है। इसको क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। तो दोस्तों अब इसका देखो घातों का क्या हो रहा है, यहाँ पे गुणा है, ये गुणा है। ठीक है दोस्तों, ये डॉट लगा है, इसका मतलब क्या होता है, गुणा होता है। क्या होता है दोस्तों, डॉट का मतलब क्या होता है, गुणा में लिखी हुई है। ठीक है दोस्तों। यहाँ पे इसको अगर डॉट को हटा के मैं गुणा का चिन्ह भी लगा दूंगा, तब भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। तो अभी जो घाते हैं, आधार और घाते हैं, तो घातों का आपस में गुणा देखेंगे क्या होगा, कि अगर आधारों का गुणा हो रहा और घाते ऐसी हो तो क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, कि आधार को एक बार लिख देंगे और बाकी जो गुणा में रहेगी, तो जो घाते क्या होती है, जुड़ जाती है। गुणे में घाते क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, m धन n धन 1। मतलब आधार जो है a, तो a की घात में पूरे चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक शर्त है दोस्तों, कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, आधार सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे a हो, यहाँ पे b हो, यहाँ पे c हो, अलग अलग। जब आधार समान हो, क्या हो दोस्तों, जैसे आपने कई बार सुना होगा, अपने 10th में भी पढ़ा होगा, कि अगर आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है, आपने सुना होगा। तो दोस्तों ये वही वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, कि आधार क्या है, a जो कि क्या है, समान है। आधार क्या है, a जो क्या है, समान है। तो घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लो आपके पास यहाँ पे है, ठीक है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक है दोस्तों, सॉरी, यहाँ पे भी 2 है। अब यहाँ पे देखो, ये आधार क्या है दोस्तों, आधार क्या है, यहाँ पे सेम है। आधार क्या है, सेम है। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल हो जाएगा, ये घातें जुड़ जाएगी। 6 मतलब क्या हो जाएगी, यहाँ 2 की घात कितनी हो जाएगी, 11। तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। मतलब क्या है, यहाँ पे जब आधार समान हो और उसकी घातें गुणे में हो, आधार समान हो, गुणे में हो और घातें हो, तो घातें जुड़ जाती। आधार समान होने पर घातें क्या हो जाती, जुड़ जाती। जैसे ये एग्जाम्पल भी देखा। ठीक है दोस्तों। अब आगे देखते हैं दोस्तों, जैसे कि ये x है। एक और क्वेश्चन, जैसे कि x है। ठीक है दोस्तों,
ये x है तो जैसे कि इसके दो कॉन्सेप्ट है घात में भी, कि जो घातांकीय गुणनफल है ना इसके दो कॉन्सेप्ट होते हैं। ए वाला है कि जब क्या हो, आधार समान हो, तो वो वाली चीज़ सीख ली अपन ने कि आधार समान होने पर घातें क्या हो जाती, जुड़ जाती। लेकिन अगर आपके पास आधार अलग अलग हो तो फिर क्या होगा, ये दोनों कंडीशन देखेंगे। तो सबसे पहले ये बताइए मेरे को, जो x है इसको कैसे क्या होगा, इसमें आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी, बहुत सिंपल, 1 धन 5 धन 3 धन 6, बस इसको जोड़ दो, ये 6 हो गया, 6 6 12, 12 और 3 15, मतलब क्या हो जाएगी x की घात 15, ये वाला अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो गया, x की घात 15 हो गई और यही वाला अपना आंसर हो गया। अब देखेंगे नेक्स्ट कि भैया अपने पास अगर क्या हो जाए, जब आधार अलग अलग हो तो फिर क्या हो, कि आधार गुणे में हो, उनकी घातें हो और आधार अलग अलग हो तो फिर क्या होगा, तो उसको देखते हैं दोस्तों। उसमें क्या करेंगे दोस्तों, इसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि देखो यहाँ पे सब आधार भी अलग अलग है और घातें यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे क्या रहेगा, वैसे ही रहेगा, मतलब x y z और जिसकी जो घात है वही हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मतलब क्या है, वो जो कॉन्सेप्ट घातें कब जुड़ेगी, जब आधार समान हो, और अगर आधार अलग अलग हो तो वैसा को वैसा आ जाएगा गुणे में। ठीक है दोस्तों, आ गया समझ में। बड़े नेक्स्ट इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि अपने पास जैसे यहाँ है 2 की घात 3, x की घात 2, z की घात 1, तो ये गुणा में है या फिर ऐसे है तो इसका वैसे वैसे आ जाएगा दोस्तों, 2 फिर x 2 की घात 3, x की घात 2 और z की घात 1, वैसे को वैसा आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, जब आधार अलग अलग होगा तो फिर उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, वैसे वैसे आ जाता गुणा में। ठीक है दोस्तों, जब आधार अलग अलग होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जिसमें देखेंगे अपन कि घातांकीय भाग देखेंगे। अब क्या कि घातों का भाग, जब घाताएं जब संख्याएं भाग में दी है और उनकी घात लगी हुई संख्या के ऊपर घात लगी है, तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं ये चीज़ देखेंगे। अभी अपन ने जो देखा है दोस्तों, वो गुणनफल देखा है कि घातों का गुणनफल कैसा होगा, कि अगर संख्याओं के घातें हैं और आधार गुणे में दिया हो तो उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, वो वाली चीज़ें देखी। अभी क्या देखेंगे दोस्तों, घातों का भाग देखेंगे कि संख्याएं दी है, उनकी घातें हैं लेकिन काय में है, भाग में है, तो उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखेंगे जैसे कि ये इसका एक फॉर्मूला है दोस्तों, कि जैसे कि देखो a की घात m है और a की घात n है। क्या है दोस्तों, a की घात m है और a की घात n है। ठीक है दोस्तों, क्या है, a की घात m है और a की घात n है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको अपन भाग के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, ये भी भाग का चिन्ह, ये भी भाग का चिन्ह, ये बटे में हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये बटे में हो जाएगी और इसको और अगर कैलकुलेट करें तो ये ऊपर चले जाती है, ये जो a है ना, a की घात n, ये ऊपर चले जाएगी, तो ये हो जाएगी दोस्तों फाइनली क्या हो जाएगी, a की घात m तो पहले में है और ये जाएगी गुणा में। ठीक है, गुणा में जाएगी और a की घात माइनस n, ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका आगे आएगा, वैसे एक क्वेश्चन आएगा आगे, इसका और कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो क्या हो जाएगा, देखो दोस्तों, आधार है, आधार जो संख्या है उसकी घातें हैं और भाग में है, तो नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, सीधी बात है दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे सीधी बात है दोस्तों कि हाँ, जैसे देखो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों, a की घात m और a की घात n। ठीक है दोस्तों, क्या है, a की घात m और a की घात n। अब दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना, या तो किसी संख्या को नीचे से ऊपर ले जाओ या फिर नीचे से ऊपर ले जाओ, ऊपर से नीचे लाओ। दो चीज़ें आपको याद रखनी। क्या याद रखनी दोस्तों, यहाँ पे दो चीज़ें याद रखनी है कि अगर संख्या को ऊपर से नीचे लाओ, मतलब अंश से हर में या फिर हर से अंश में ले जाओगे, तो उनके चिन्ह बदलते हैं दोस्तों। क्या बदलते हैं, चिन्ह बदलते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कॉन्सेप्ट एक बार फिर से सुन लीजिए कि अगर किसी संख्या को अंश से हर में लाओ या हर से अंश में ले जाओ तो उनके चिन्ह बदलते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो a की घात m है और इसका चिन्ह कौन सा है, m का चिन्ह क्या है दोस्तों, कुछ नहीं लिखा रहता तो वहाँ पे क्या रहता, प्लस रहता है। कुछ नहीं लिखा रहता तो वहाँ पे क्या मानते हैं अपन, प्लस। तो अगर मैं a की घात m है, इसको मैं नीचे लाऊंगा तो प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 में ये वैसा को वैसा रह जाएगा और ये जाएगा गुणा में और ये हो जाएगा माइनस m। a की घात क्या हो जाएगा, माइनस m। दोस्तों आपको याद रखना है, देखो एक बार फिर से देख लीजिए कि अगर
अंश से हर या हर से अंश में किसी संख्या को बदलने पर उनकी घातों के चिन्ह बदलते हैं। अगर प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो माइनस होगा तो प्लस। अब इसी को देखो, यहाँ पे मैंने क्या करा था, जो अंश वाली संख्या को मैं क्या करा था, नीचे लाया था। ठीक है दोस्तों, अब उल्टा करेंगे कि जो अपनी हर वाली संख्या है, जो हर वाली संख्या है ना, इसको ऊपर ले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ए की घात m तो पहले से है। अब क्या करेंगे, ये नीचे वाली संख्या को ऊपर ले जाएंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस किसकी घात हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पे a की घात माइनस n हो जाएगी, क्योंकि n को यहाँ पे और ऊपर ले गए। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ याद रखनी है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों। अभी अपन क्वेश्चन भी देखेंगे इसके बारे में, क्वेश्चन भी इसके सॉल्व करके देखेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको आ गया दोस्तों समझ में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अभी आप समझ लीजिए दोस्तों, बाद में आप आराम से इसके नोट्स भी बना लीजिए। अभी कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ पाए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि नोट्स तो आपके पास मिल ही जाएंगे, बुकों में होंगे, बहुत सारे ढेर सारे आपके पास नोट्स रखे होंगे, लेकिन वो कभी अपन पढ़ते नहीं हैं। ठीक है दोस्तों, तो कोशिश ये कीजिए कि सबसे पहले क्या करें, आप समझ जाएँ कि जो फॉर्मूला या क्वेश्चन या जो भी टॉपिक है उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसको सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ समझ में आ गई। इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं अपन। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपको दिया है यहाँ पे कोई संख्या दी है, जैसे कि ये दिया है, ठीक है, 2 की घात 4, और यहाँ पे दे दिया 2 की घात 2। ठीक है दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन दे दिया और पूछ लिया कि इसको हल करो। ठीक है दोस्तों, ये वाला दे दिया कॉन्सेप्ट और आपसे पूछा जाए कि इसको हल करो। ठीक है दोस्तों, तो क्या करेंगे, या तो नीचे वाली संख्या को ऊपर ले जाएंगे या ऊपर वाली संख्या को नीचे ले जाएंगे। तो अपन क्या करेंगे, नीचे वाली को ऊपर ले जाएंगे। तो देखो ये 4 तो है और गुणा में जाता है, तो इसकी घात क्या हो जाएगी, -2। नीचे वाली संख्या को ऊपर ले गया। ठीक है दोस्तों, और नीचे 1 रहेगा तो उसको तो अपन छोड़ देते, कोई दिक्कत नहीं उससे। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला हो गया कॉन्सेप्ट। अब इसमें पता है दोस्तों कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, अभी जो इसके पहले वाला पढ़ा था, जो अपन ने घातांकीय गुणनफल वाला, क्योंकि ये दोनों संख्याएं क्या हो गई, गुणा में आ गई, केस में आ गई दोस्तों, गुणा में। और अभी अपन ने देखा था कि अगर आधार समान हो, क्या हो दोस्तों, कि अगर आधार समान हो तो क्या हो जाती, घातें जुड़ जाती है, उनके चिन्हों के साथ हो जाते। तो 2 ये आधार समान है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या है, आधार समान है। तो देखो यहाँ पे 4 तो ये है ही, 4 का प्लस चिन्ह है, घातें जुड़ जाती है, ये माइनस का। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों कितना आसानी से ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है दोस्तों, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 की घात 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे घट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार करना है दोस्तों। ये हो गया अपना, देखो भाग वाला। सबसे पहले अपन तो क्वेश्चन तो कौन सा कर रहे थे, भाग वाला, लेकिन यहाँ पे अपना जो पुराना वाला गुणनफल वाला पढ़ा था वो कॉन्सेप्ट भी अपना हो गया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। अब देखते हैं दोस्तों, जो इसमें भी है ना 2 तरह की कंडीशन होती है। किसमें, भाग, जो घातांकीय भाग है ना, इसमें भी 2 तरह की। एक तो अपन ने ये देखा था कि जिसमें क्या हो, समान आधार हो, यहाँ भी क्या है, वो समान आधार हो, कि आधार समान हो तो वो फिर कैलकुलेशन हो जाता है। अगर आधार अलग अलग हो, जैसे कि ये वाला देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये वाला, जैसे x की घात 13 है और x की घात 18 है। क्या है प्यारे दोस्तों, x की घात 13, और इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, x की घात 8, x की घात 13 और x की घात 8, x की घात 13 बटे x की घात 8। तो दोस्तों इसको मैं अगर ऊपर ले जाऊँगा तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये 13 तो पहले ही था और ये 8 माइनस का हो जाएगा, क्योंकि नीचे से ऊपर ले जा रहा हूँ ना। वहाँ पे भी तो वही हुआ कि नीचे से ऊपर ले जा रहे, तो चिन्ह बदल जाएगा। अगर यहाँ पे अगर जो x बटे में अगर रहता और x की घात -8 रहता तो फिर क्या हो जाता, प्लस हो जाता। क्या हो जाता, यहाँ पे प्लस हो जाता, लेकिन नीचे से ऊपर ले गया तो चिन्ह बदलेगा। ठीक है दोस्तों, ज़्यादातर टाइम यही होता है दोस्तों कि अपन नीचे वाली जो हर वाली संख्या है ना उसको ही अंश में ले जाते हैं, मतलब 90% अपन यही करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। अभी अब इसको देखो दोस्तों, ये ले गया। अब देखो इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये लगेगा कि आधार यहाँ भी समान है, आधार यहाँ भी समान है, अगर प्लस और माइनस का चिन्ह है तो जोड़ घटाव हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, x की घात 13 - 8, और 13 में से 8 गए तो कितने बच जाएंगे दोस्तों, 5। 13 में से 8 गए तो कितने बच जाएंगे, 5। तो x की घात 5 ये आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, क्या हो गया, x की घात ये आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, ऐसे कैसे ये जो दिया है 4 की घात 2 और 2 की घात 2, कौन इसको देखते हैं दोस्तों, बी वाली कंडीशन। ठीक है दोस्तों, क्या है,
बी वाली कंडीशन, इसमें क्या दिया है 4 की घात 2। ये वाला क्वेश्चन वैसे कर चुके अपन। यहाँ क्या दिया है प्यारे दोस्तों 4 की घात 2 और 2 की घात 2। तो ये तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों। सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पे एक काम और कीजिए आप कि जो 2 की घात 4 लिखी है, या तो फिर इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप यहीं पे कि 2 की घात 2 को क्या लिख सकते हैं अपन 4 लिख सकते हैं, और 4 की घात 2 पहले से, तो इसको 4 लिख दिया। अब इसको ले जाएंगे ऊपर, इसको ले जाएंगे ऊपर, तो 4 की घात 2 पहले से था गुणा, और 4 की घात, अब यहाँ कुछ नहीं है घात, यहाँ कुछ नहीं घात है, तो ऊपर ले जाएंगे तो 1 लिख देंगे माइनस का 1, क्योंकि किसी भी संख्या की घात, एक चीज़ बताता हूँ प्यारे दोस्तों, देखो यहाँ पे 1 रहता है हमेशा, इसके गुणे में 1 रहता ही है, इसके भाग में 1 रहता ही है, ये अंडरस्टूड चीज़ है। ठीक है दोस्तों, ये रहता ही है बाय डिफ़ॉल्ट, जहाँ भी अपने को ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे इसको यूज़ कर लेते हैं। तो यही वाला कॉन्सेप्ट करा कि यहाँ पे अपना घात कुछ नहीं दिए, लेकिन अपन यहाँ से ले जा रहे हैं ऊपर इसको संख्या को, तो अपन ने ये वाला जो 1 आता है जो घात वाला उसको यूज़ कर लिया। ठीक है दोस्तों, ये बाय डिफ़ॉल्ट ये चीज़ रहती है इसके संख्या के साथ में। अब x की जगह पे कोई भी संख्या हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से कोई सी भी संख्या हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो अपन ने ये कॉन्सेप्ट लिया। अब देखो, अब फिर यहाँ आधार समान हो गया, आधार समान हुआ तो दोस्तों आपके लिए तो आपको तो मज़ा ही आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा जोड़ घटाव सिंपल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, सिंपल सा जोड़ घटाव हो जाएगा। तो देखो 2 माइनस 1 तो 4 की घात, ये आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, इसका बहुत ही सिंपल तरीके से कर लिया है। अब आगे देखते हैं दोस्तों, ये तो अपन ने देखा था, देखो आधार समान हो वो वाले देखा, उसके बाद देख लिया अपन ने ये। अब जब आधार अलग अलग हो, क्या हो, आधार अलग अलग हो तो क्या होगा दोस्तों, अब यहाँ पे देखेंगे कि आधार अलग अलग हो तो फिर क्या होगा। तो यहाँ पे बहुत सिंपल है, जैसे कि यहाँ गुणनफल में भी अपन ने देखा था, आधार अगर अलग अलग हो तो फिर तो वो वैसे ही हो जाता, वैसा ही यहाँ भी है, सिर्फ चिन्ह बदल जाएंगे। जैसे कि अब देखो यहाँ पे 100 पहले से ऊपर है तो उसको तो वैसे ही लिख लो, और जाएगा किस में, ये नीचे वाली संख्या भी जाती है गुणे में दोस्तों, यहाँ भी गुणे में ही गई थी। वो तो आधार समान हो गया था, क्या हुआ नीचे से ऊपर लेके, लेकिन गुणे में ही गई, लेकिन आधार समान हो गया था तो फिर जोड़ घटाव हो गया था। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, ये घात 2 है दोस्तों, ये क्या है घात 2। अब देखो, अब ये गुणे में तो जाएगा, लेकिन y की घात 2 है ना, वो -2 हो जाएगा। अब आधार अलग अलग है तो फिर तो कहीं नहीं, वही का वही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे आधार अलग अलग है। अगर यहाँ पे x की जगह y की जगह x रहता तो फिर क्या हो जाता, फिर वही हो जाता दोस्तों। यहाँ पे देखो कि ये x है, ये यहाँ भी x हो जाता, तो फिर ये कैलकुलेट किसमें, घातों में क्या होता है, जोड़ घटाव हो जाता। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाता, घातों में जोड़ घटाव। तो आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा दोस्तों, आप एंजॉय कर रहे होंगे क्लास को। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों घात की घात। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे अपन कि घात के ऊपर घात हो तो क्या, घातों वाला कॉन्सेप्ट। जैसे कि अभी अगर आपने बोर्ड मास वाला देखा होगा तो हाँ, जैसे मैंने बताया था किचन, किचन के बाद हाल, हाल के बाद आंगन, वो वाला कॉन्सेप्ट अब यहाँ पे बताऊँगा कि अगर वहाँ पे ब्रैकेट में अपन ने हल करा था कि सबसे पहले छोटा ब्रैकेट हल करते, फिर करली ब्रैकेट या मजला ब्रैकेट हल करते, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट हल करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही यहाँ पे जो अब ये ब्रैकेट अपन यूज़ करते हैं, वहाँ पे क्या घातें लगी रहती, क्या रहती घातें। तो आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, ये जो आपका जो प्रॉब्लम है कि घात के ऊपर घात या ऐसी प्रॉब्लम है जो आपसे सॉल्व नहीं होती, उसको अपन हल करेंगे। अब देखो जो a है, a की घात m पहले से है, उसकी घात क्या है n है, मतलब इसके ऊपर भी n है, n की a की घात m और am की घात n और a की घात इसके ऊपर भी i और फिर p है। अब इतनी घातें देख के इंसान चकरा ही जाता है। ठीक है दोस्तों, इतनी घातें देख के डर ही जाता है और इसको डायरेक्ट छोड़ देता है स्टूडेंट। बट मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से न समझ आए, बल्कि बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए। ठीक है दोस्तों, तो देखेंगे दोस्तों, इसमें देखो सबसे पहले अब देखो यहाँ पे, जब यहाँ पे जो था ना आधार समान हो तो घातें जुड़ जाते थे। अब यहाँ पे घात के ऊपर घात, घात के ऊपर घात, घात के ऊपर घात, घात के घात, जब घात के ऊपर घात हो, घात के ऊपर घात हो तो क्या हो जाता है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है, इनका गुणा हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, गुणा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये आधार यहाँ पे आधार इतनी घातों में आधार तो एक ही है, ये भी घात है, ये भी घात है, ये भी घात है, ये 4 घातें हो गई। आधार तो अपना एक ही है, तो अपना आधार वाला जो बंदा है उसको तो यहाँ बिठा दो, ए को बिठा दिया अपन ने,
जो आधार है उसको तो बिठा दिया, अब ये सारी क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, गुणा हो जाएगा। जैसे ये बस अब यहाँ पे MNIP की जगह पे कोई भी संख्या हो सकती है दोस्तों, चाहे प्लस में हो माइनस में हो, कुछ भी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। तो सब क्या हो जाएगा, गुणा में। और गुणे के नियम तो पता है ना दोस्तों, गुणे और जोड़ के नियम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो इनको प्लस माइनस में दिए हो तो होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो जैसे कि गुणे का नियम इन द सेंस ये बता रहा हूँ कि जैसे माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और प्लस का गुणा प्लस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। एक बार फिर माइनस का गुणा माइनस में करते हैं तो प्लस हो जाता है, प्लस का गुणा माइनस में करते हैं तो माइनस हो जाता है, माइनस का गुणा प्लस में करते हैं तो माइनस हो जाता है, और प्लस का गुणा प्लस में करते हैं तो प्लस में हो जाता है, ठीक है दोस्तों। ये बेसिक चीज़ है, होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे गलती होने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं इतनी घातों में, ठीक है दोस्तों। तो ये देखा अपन ने, अब इसका एक एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। अब जैसे कि मान लो कोई संख्या है आपके पास ये 2, ठीक है, 2 ही एग्जाम्पल लेता हूँ मैं ज़्यादातर, ठीक है दोस्तों, इसलिए लेता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ ले लिया 3 घात है, ये छोटा ब्रैकेट, इसकी भले ही घात 2 ले लो, ये 4 ले लिया, और फिर बड़ा ब्रैकेट आ जाएगा, यहाँ पे ले लिया 5, ठीक है दोस्तों। मतलब 2 की घात क्या है, आधार तो 2 है, इसकी घात 2 है, फिर उसकी घात 3 है, फिर 4 है, 5 है, तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा। 2 की घात, फिर 2 गुणित 3 गुणित 4 गुणित 5। अब इसको वेरी सिंपल हल कर लो। सब क्या करा है, सभी को गुणा में लिख दिया अपन ने। अब देखो 2 3 6, 6 चौक 24, और 24 का गुणा 5 में, 24 का गुणा 5 में क्या हो जाएगा, 24 का गुणा 5 में तो क्या हो जाएगा, 5 चौक 20, हासिल का 2, 5 दूना 10 और 2 12, मतलब कितना हो जाएगा, ये कितना हो गया, 2 की घात कितनी हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पे 120 क्या हो जाएगी, 2 की घात क्या हो जाएगी प्यारे दोस्तों, 120। क्या करा, बहुत ही सिंपल, कुछ नहीं करा, घातों के ऊपर घात, जो आधार के ऊपर घात 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 सभी का गुणा कर लिया अपन ने, वो हो गया आंसर। बहुत ही सिंपल है, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट वाला देखेंगे दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बहुत बढ़िया तरीके से। तो समझ में आ गया ना दोस्तों घात वाला जो कॉन्सेप्ट है। अब आगे से कर लोगे ना कैलकुलेशन, और अगर उसके बाद भी अगर इसमें कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद मैं बहुत जल्दी अभी जो अपना टेलीग्राम चैनल में स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। तो वहाँ पे आपको बहुत सारी अपडेट मिल जाया करेगी। अब देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे ये वाला वही कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे देखो संख्या की जगह x हो गई, तो कुछ नहीं हो जाएगा, ये घाते गुणा हो जाएगा इनका, 2 गुणा 3 गुणा 5, तो क्या हो जाएगा, 2 3 6, 6 5 30, मतलब क्या हो जाएगा 30। क्या करा इसका, बहुत ही सिंपल कि भाई जो x है, x की घातें हैं, x घात के ऊपर घात, घात के ऊपर घात, घात के ऊपर घात हो तो क्या हो जाता है, ये गुणा हो जाता है, ठीक है, सिंपल। तो अपन ने गुणा कर दिया, 2 3 6, 6 5 30, ये हो गया, ठीक है दोस्तों। अब ये यहाँ संख्या दे दी, वही वाला ये कॉन्सेप्ट है जैसे अभी अपन ने पिछला क्वेश्चन किया था वैसा ही है। तो 2 की घात में गुणे में हो जाएगी ये पूरे, 2 गुणित 3 गुणित 3, कितना हो जाएगा, 2 3 6, 6 3 18, मतलब 2 की घात 18, ठीक है दोस्तों। तो ये वाले कॉन्सेप्ट है, मैं पूरे नहीं पढ़ाऊँगा आज, बस इतना ही देखेंगे दोस्तों, क्योंकि बड़ा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट भी है। बाकी आप इसी जो इतना आपने पढ़ा ना, इसी को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। इसमें कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ आपको कि आप इसको कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन आप ज़रूर कीजिएगा। जैसे पहले मैंने दे दिया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दे दिया कि भाई 2 की घात 3 और 2 की घात 4। अब इसको हल करके बताइएगा दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा दे दिया कि भाई मैंने दे दिया 6 की घात 3 और 6 की घात 2, इसको हल करके बताइएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि 8 की घात 4 और 2 की घात 2, इसको हल करके बताइएगा दोस्तों। उसके बाद दे दिया चौथा क्वेश्चन दे दिया मैंने
8 की घात 2, उसकी घात 3 और उसकी घात 4। इसको हल करके बताइएगा। ठीक है दोस्तों, ये 4 क्वेश्चन है आपके लिए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बेसिक सी चीज़ें दोस्तों इसमें देखो, एक बार फिर से बता रहा हूँ। सबसे पहले अपन ने देखा है आज कि क्विक रिवीजन करते हैं कि सबसे पहले अपन ने घातांकीय गुणनफल देखा था। घातांकीय गुणनफल में देखा था कि अगर आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है, अगर आधार अलग अलग हो और क्या हो, अगर आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है और आधार अलग अलग हो तो घातें गुणा में ही रहती है। ठीक है दोस्तों, वैसा वैसा आ जाता है आंसर। उसके बाद देखा था घातांकीय भाग का, देखा था कि आधार घातांकीय भाग में आपको मेन चीज़ एक ही याद रखनी है कि भाई अगर कोई किसी संख्या को आधार सहित ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर ले जाते, मतलब अंश से हर या हर से अंश में ले जाते, तो उनके चिन्ह बदलते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखा था अपन ने अलग अलग आधार हो तो वो वैसे वैसे रह जाता। उसके बाद घात के ऊपर घात हो तो घातों का कॉन्सेप्ट अपन ने देखा था कि बहुत सारी घातें हो तो वो क्या हो जाती है, गुणे में हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये वाली चीज़ें अपन ने देखी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।